उसके बाद जैसे ही हम कोविड-19 के दोस्तों ये लाइव हो चुका है। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आपका दोस्त और होस्ट। तमाम सब देखने वाले लोगों को और मेरे साथ जूम पर जो पार्टिसिपेट जुड़े हैं दोस्तों, उन सभी का स्वागत करता हूं। एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन एक बड़ा संस्था महाराष्ट्र का दोस्तों, उनकी तरफ से मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहूंगा उन तमाम जो कोविड-19 के मरीज हैं पूरी दुनिया में, देश ही नहीं पूरी दुनिया में, उन लोगों के लिए प्रार्थना की जाए। 34 लाख के ऊपर जो कोविड-19 के पेशेंट है, प्रभु परमेश्वर उन्हें ठीक करें और तमाम जो कोरोना वायरस के रूप में उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं डॉक्टर्स, नर्स और तमाम प्रशासनिक अधिकारी, उनको प्रभु ताकत दे। इस तरह से प्रार्थना हाथ जोड़कर कृपया मन ही मन प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जी हाँ, सभी सुखी होवें, सभी निरोगी होवें, सभी एक दूसरे का कल्याण देखें और किसी के भाग में दुख नहीं आए दोस्तों। इस तरह की प्रार्थना। और आज जो दोस्तों हंदवाड़ा जो हमारे देश का हिस्सा बॉर्डर और वहां पर जो हमारे 5 जो जवान सेना के जवान शहीद हुए हैं दोस्तों, उनको हम सबसे पहले श्रद्धांजलि देंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश, एसआई शकील काजी, नायक राजेश, इन तमाम जो शहीद हुए दोस्तों, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और सैल्यूट करते हैं इन ऐसी लाइनों से, ऐसी वाक्यों से कि तमाम जो फेसबुक पे मेरे देख रहे हैं दोस्तों, उन लोगों को हंदवाड़ा के वीर शहीदों की और इन शहीदों को याद रखा जाएगा। ऐसी श्रद्धांजलि और श्रद्धांजलि महासेवा और एमएनएस देश शहादत याद रखेगा दोस्तों। मैं उनको इन शब्दों में श्रद्धांजलि देता हूं। सलाम शहीदों को जो खो गए हैं, सलाम शहीदों को जो खो गए हैं, वतन को जगाकर जो खुद सो गए हैं। वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, वो थे लाडले अपनी माओ के पाले, मगर हो गए हैं गोलियों के हवाले, मगर हो गए हैं गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए हैं, हमारे थे अब देश के हो गए हैं, हमारे थे अब देश के हो गए हैं। ऐसे जो शहीद हुए हमारे हंदवाड़ा में वीर शहीदों को, सेना के जो नौजवान साथी है हमारे, उन शहीद को सलाम करता, सैल्यूट करता। महासेवा हमारे जितने पार्टिसिपेट हो, तमाम जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं फेसबुक पर दोस्तों, उन सभी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देता हूं। और इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में बता दूं दोस्तों, हम पिछले महासेवा महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन पिछले करीबन 28 मार्च से आज तक लगातार अवेयरनेस और ऐसी मदद की अपील कर रहे हैं। तमाम एनजीओ को जोड़ रहे हैं दोस्तों। जैसे हमने रोटरी क्लब और साइना एनसी की जो संस्था है, जायंट्स, तमाम फिल्म एक्टर जो अच्छा काम कर रहे हैं, एनजीओ जो तमाम अच्छा काम कर रहे हैं, उनको जोड़कर एक हाउसिंग फेडरेशन और तमाम मिनिस्टर्स और उन लोगों को जोड़कर एक चेन बनाने की कोशिश की है। जागरूकता बढ़ाने के लिए एक लाखों लोगों की चेन बनाने की कोशिश है दोस्तों। ऐसे हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस डेली करते हैं 11 बजे। हमारा मकसद है, महाराष्ट्र सोसाइटी एसोसिएशन और एमएनएस का मकसद है कि इस कोविड-19 को हम एक अच्छे से फाइट दें दोस्तों। क्योंकि आज ये संकट के समय में हमें मदद की जरूरत है। हमारे जो देश के मुखिया हैं उनको मदद की जरूरत है, हमारे जो राज्य के मुखिया हैं उनको मदद की जरूरत है। तो हम अभियान छेड़ रहे हैं महासेवा, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड और पीएम केयर में ज्यादा डोनेट करने की दोस्तों। और वो हो रहा है, ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं हमें। हम तमाम हाउसिंग सोसाइटी जितनी हमारी मेंबर्स है, 60,000 हाउसिंग सोसाइटी, उन तमाम लोगों में से लोग आ रहे हैं बाहर। हमारे वेलविशर सर आ रहे हैं, 1 करोड़ रुपए का डोनेट किया है। वसई विराट के हमारे जो क्लाइंट, उन्होंने पीएम केयर में और चीफ रिलीफ फंड में भी डोनेट करने की एक पहल आश्वासन दिया दोस्तों। इस तरह से तमाम सैकड़ों लोग जुड़ते जा रहे हैं दोस्तों। उन सभी का धन्यवाद देते हुए मैं इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाता हूं। और तमाम देख सकते हैं दोस्तों, हमने ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए। यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं तो आप ये संकट के समय में आप लॉकडाउन का पालन करते हुए समय का किस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में या पीएम केयर में करते हैं तो उन कोर्सेज में तमाम मिनिमम है, उसमें भी 50% का आपको रिलीफ दिया जाएगा। इस तरह से महासेवा की पहल है दोस्तों। और सबसे बड़ी पहल कर रहे हैं उन
असंगठित घरेलू कामगार, अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर्स, आपके घरों में जो बाई है, जो मेड है, ड्राइवर्स है, उन तमाम लोगों का डाटा आपको गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम के तहत आपको गवर्नमेंट का लिंक है, उस पे उनका डिटेल देना है। उनको पेंशन तो मिलेगी, लेकिन उनको प्रीमियम भी नहीं भरना इस संकट के समय में। लेकिन ये जो संकट का समय, इस संकट के समय गवर्नमेंट उनके लिए कुछ अनुदान और कुछ देना चाहने की कोशिश कर रही है। उस कोशिश में वो गवर्नमेंट दे, लेकिन पहले गवर्नमेंट डाटा चाहती है आप लोगों से। तो इसमें भी हम ज्यादा से ज्यादा डाटा दे रहे हैं दोस्तों। और ये एक पूना हो या मुंबई हो, नासिक, हर जगह से ज्यादा हमारे जो महासेवक है डाटा दे रहे हैं उन लोगों का, ताकि जैसे दिहाड़ी कामगार जो लेबर्स का मामला आया था दिल्ली और मुंबई में, जो लॉकडाउन के बाहर क्राउड इकट्ठा हुआ था, पलायन की तरफ जा रहे थे, तो उसमें भी एक मदद मिले। ऐसे ही एक पहल है अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर की। दोस्तों मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा टीवी एक्टर हैं और काफी सारे सीरियल में, मैं हमारे सहयोगी से कहूंगा शेयर करें स्क्रीन इनका। काफी सारे सीरियल्स में इन्होंने काम किया है। आप देखेंगे कि मोहब्बतें और काफी अच्छे अच्छे सीरियल्स हैं। सोनम कपूर के साथ में काफी उन्होंने फिल्में भी की हैं। और अनुराग शर्मा ऐसे बड़े अच्छे एक्टर हैं, देख सकते हैं आप तमाम इनके जो वर्किंग स्किल्स हैं तमाम उनके टीवी एक्टर्स के साथ में। तो रोनित राय, तमाम ऐसे एक्टर्स के साथ में काम करने के साथ देख सकते हैं आप दोस्तों इनका जज्बा। सलमान भाई, सलमान खान के साथ में अनुराग, जिनका नाम ही अनुराग है इनका, तो अनुराग के मन में जो जज्बा है वो देखा गया अभी। ये देख सकते हैं आप किस तरह से गरीब लोगों को उनके आसपास एरिया में, मलाड वेस्ट का एरिया है, जनकल्याण नगर का दोस्तों, किस तरह से जो जिन लोगों के पास राशन नहीं, वो राशन उनको डिस्ट्रीब्यूट करें अपने लेवल पे, अपने खुद के लेवल पर। एक जो जरूरतमंद है वो निकल जाते हैं अपनी गाड़ी से, राशन का पैकिंग करवाते हैं। और किस तरह से गरीब स्लम में, झुग्गी झोपड़ी में, किस तरह से लोगों का वो करते हुए उन लोगों को सामान डिस्ट्रीब्यूट करें दोस्तों। तो अनुराग शर्मा खुद जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तो मैं उनको डायरेक्ट अभी उनसे रूबरू हुआ। तो अनुराग शर्मा जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। ये कैसे जो एक संकट का समय और अदृश्य और अनवांटेड इस तरह की एक चीज आई, और उसमें आपका विवेक, आपका दिमाग ही काम आता है कि आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया क्या करना है। लेकिन आपने जैसे ही वो हुआ, एक हफ्ता भी नहीं बीता और आपने शुरू की कि ये तो कहानी लंबी जाएगी, और आपने अपने लेवल पर, आप, आपकी पत्नी दोनों निकल गए कि अपने लेवल पे किस तरह से मदद करनी है। कैसे कैसे आपने शुरुआत की? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बताने का सुनील जी। मैं सबको सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि मेरे लिए फिलहाल क्या, ये तो इस समय हिंदुस्तान के क्या पूरे वर्ल्ड में हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है जो सेफ है, अपने घर पे है। बहुत खुशी की बात है कि वो इस समय सुरक्षित है अपने घर में। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास हर तरह की सुविधा नहीं है। वो कहीं ना कहीं परेशान है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो ये एक मौका है सेवा का, जहाँ पे हर इंसान चाहे तो कोशिश कर सकता है एक छोटी सी सेवा करके, जिंदगी भर के लिए पुण्य कमाने की, उन गरीबों की मदद करके, उनको खाना खिला के, उनकी और किसी तरह की जरूरतों को पूरा करके। मेरे लिए ये समय कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बीइंग एज एन एक्टर, हमें जल्दी टाइम नहीं मिलता कि हम इतना समय फैमिली के साथ में गुजारें। और मेरी अभी कुछ ही दिनों पहले शादी हुई थी, तो मेरे लिए एक तरीके से ये सेकंड हनीमून था जिसमें मैं घर पे बैठा रह गया। पर हमने सोचा कि हम घर पे बैठकर क्या करें। कहीं ना कहीं हमारे घर में जो बाइयां आती थी, जो काम करती थी, वो आज अपने घर में शायद उनके पास खाने को इस समय नहीं होगा। शायद हमारे जो गाड़ियां धुलता था, या ऐसे कितने वर्कर्स हैं जो डेली काम करते हैं, डेली पैसे कमाते हैं, और इस समय वो खाली हैं। इस समय उनके पास काम नहीं है, या काम है तो वो काम के लिए जा नहीं पा रहे हैं। शायद बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहाँ पे वो 30% 40% सैलरी देकर के अपने एम्प्लॉयज को घर बैठा के काम करवा रही हैं। बट वो उनका ऐसा काम है कि वो घर पे बैठे हैं, उनको शायद सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो सिर्फ एक छोटी सी सोच थी कि हम
क्या कर सकते हैं उनके लिए, उसी कोशिश को कामयाब करने के लिए हम बीइंग फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री हमने अपने कुछ फ्रेंड्स को जोड़ा साथ में। कोई डायरेक्टर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई एक्टर है, और ऐसे कुछ ही फ्रेंड्स लाइक 10 से 12 जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें जैकी श्रॉफ जी हैं, जिसमें महावीर जैन फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जिसमें मंगेश जी फिल्म डायरेक्टर हैं, और कई एक्टर्स, मैं, मेरी वाइफ, हम सब ने मिलकर एक टीम बनाई और काफी बड़े बड़े लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को जोड़ा। हमने सबसे रिक्वेस्ट करी कि कुछ कुछ फंड्स वो अपने पास से निकाल कर दें ताकि हम उन गरीबों की मदद कर सकें, और ये हमें हम दोस्तों की वजह से कुछ फंड रिलीज करवाए एंड कुछ 5000 पैकेट्स हमने पैक करवाए, जिसमें आटा, दाल, चावल, ऑयल, मसाला, इन सब चीज को पैक करके कुछ 15 से 20 दिन का राशन हमने पैक करवा के 5000 लोगों में बंटवाया। और ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर हमने उसको, मैं जैसे मलाड में रहता हूँ तो मैंने जन कल्याण का एरिया ले लिया, कोई अंधेरी में रहता है, कोई गोरेगांव में रहता है, कोई बोरीवली में रहता है, कोई गोरेगांव ईस्ट में रहता है। तो इस प्रकार से हमारे सारे फ्रेंड्स ने मिलकर के बोरीवली से लेकर के अंधेरी तक के बीच में कोशिश की है जरूरतमंदों को, जो गरीब रोड के किनारे रह रहे हैं, जो झुग्गियों में रह रहे हैं, जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, हमने पूरी कोशिश की है उनके पास वो राशन पहुंचाने की। और एक जगह और हमने कोशिश की है कि खाना बनवा करके गरीबों में बंटवाने की। कई जगह ऐसे भी गरीब हैं जिनके पास राशन अगर मिल भी गया तो बनाने के लिए जगह नहीं है, शायद इस समय वो अपने घर से भटके हुए हैं, अपने घर शायद नहीं पहुंच पाए हैं। तो हर रात कहीं ना कहीं वो खाना बनता है और वो भी प्रोवाइड किया जाता है। तो अपनी तरफ से सिर्फ ये कोशिश है कि अगर हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं और शायद ऊपर वाले की दया है कि इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, तो ऐसा ही सुरक्षित हर इंसान अपने आप को महसूस करे अपने भारत देश में। तो एक छोटी सी पहल की है और ऊपर वाले ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे कि इसको और कामयाबी की ओर आगे लेकर जाएंगे। बिल्कुल एक पुण्य का काम आप कर रहे हैं अनुराग शर्मा जी और आपकी पूरी टीम। जेकी दादा जैसे उनका स्वभाव है, जेकी दादा का फिल्म इंडस्ट्री में वो तमाम लोग वो बड़े दयालु है, काइंड है, और जी, ऐसे ऐसे ग्रुप को, आपके पूरे ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और ऐसे ही काम आप करते रहें। आपको ईश्वर ताकत दे अनुराग जी, और हम आपको, आप जुड़े रहिएगा। हम हमारे जो चेयरमैन है रमेश प्रभु जी जी, महासेवा के, उनसे भी रूबरू कराएंगे किस तरह से काम कर रहे हैं। दोस्तों मैं अनुराग शर्मा और तमाम जो हम एनजीओ के बारे में बताएंगे उनके बारे में यही कहूंगा कि भूख का कोई धर्म नहीं, भूख का कोई धर्म नहीं, भूख को निवाला चाहिए, भूख को निवाला चाहिए। भूखे भोजन कराएं, भूखे को भोजन कराएं। धर्म प्राण ऐसा मतवाला चाहिए, धर्म प्राण ऐसा मतवाला चाहिए। तो ऐसे तमाम जो मतवाले हैं, अनुराग, जेकी दादा, तमाम जो लोग उनको उस सबकी तरफ से पुण्याई मिलती है, दुआएं मिलती है। दोस्तों अब मैं अगला बढ़ूंगा। हमारे जो एनजीओ है जॉन सरकार, डॉक्टर जॉन सरकार, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्पिंग एंड फाउंडेशन एनजीओ है, भाईंदर में, उत्तर में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तमाम पुलिस डिपार्टमेंट, तमाम लोगों का दोस्तों, और एक बड़ी मदद दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से इस समय भी वो लगे हुए हैं और वो नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने अपने कुछ फोटोग्राफ और वीडियो पहुंचाए, मैसेज पहुंचाए। यदि जॉन, डॉक्टर जॉन सरकार जुड़े हुए हैं तो कृपया रिस्पॉन्स करें, नहीं तो मैं उनका वीडियो दिखा रहा हूँ। वीडियो अभी विशाल बामने से कहूँ, अभी जो जस्ट वीडियो आपको पहुंचाया, यस वो वीडियो दिखाएं, पहले वाला, यस जस्ट अभी वीडियो आपको पहुंचा, यस ये है, यस वीडियो प्ले करें। एनजीओ की तरफ से आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर जॉन है और मैं इस एनजीओ का फाउंडर हूँ। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस को, जिन्होंने हमें ये मौका दिया आपसे ऑनलाइन मिलने की इस लॉकडाउन सिनेरियो में। हमारी सोशल रिस्पांस कोविड-19 में 2 वर्टिकल्स के जरिए है। पहले पब्लिक हेल्थ, जिसमें हमने 25 मार्च से अभी तक 650 प्लस इंडिविजुअल्स की
फ्री रेगुलर बॉडी टेम्परेचर स्क्रीनिंग और रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं, जिसमें पुलिस स्टाफ और म्यूनिसिपल सैनिटरी स्टाफ प्रायोरिटीज में है और ऑर्फेनेजेस, इंस्टीट्यूशंस और ओल्ड एज होम्स भी शामिल है। दूसरी वर्टिकल है पॉवर्टी एलिवेशन, जिसमें हमने डेली वेजेस को फोकस किया है। कोविड-19 के कारण होने से लॉकडाउन में सबसे ज्यादा हिट हुई है डेली वेजेस, जो अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में काम करते थे। पिछले 2 महीने से इन लोगों के पास कोई काम या फाइनेंशियल बैकअप ना होने के कारण ये भूखे ही सोते हैं। हमने अभी तक 125 हंगर रिलीफ किट्स गिफ्ट किए हैं, जिससे 775 इंडिविजुअल्स, जिनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग और डेली वेजेस को हंगर रिलीफ मिल चुकी है। अभी भी बहुत सारे डेली वेजेस वेटिंग लिस्ट में हैं और जो गांव वापस नहीं जा सकते हैं बहुत सारे टेक्निकल ग्राउंड्स के लिए। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण आपसे छोटी सी अपील करना चाहेंगे कि आप प्लीज डोनेट या सपोर्ट कीजिए। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, स्टे हेल्दी, वॉश हैंड्स, wear mask and keep social distance. Thank you. बिल्कुल स्टे होम और स्टे सेफ इस तरह की अपील करते हुए डॉक्टर जॉन सरकार जो भाईंदर में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मैं कहूंगा हमारे सहयोगी से कुछ फोटोग्राफ दिखाएं। उनके फोटोग्राफ्स हैं कल जो भेजे थे उन्होंने हमें, जो फर्स्ट पहले पेज में है सबसे पहले। हाँ, ये किस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट का कांस्टेबल हवलदार किस तरह से उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। दोस्तों ये तो कर ही रहे हैं और ये अभी भी ड्यूटी पे लगे, इसलिए उन्होंने कल रिक्वेस्ट किया था तो मैंने उनको बोला आप वीडियो पहुंचाएं। फील्ड पे आके फ्रंट कोरोना वॉरियर्स के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं। जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, तमाम एम्प्लॉय सरकारी जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, उन लोगों को टेम्परेचर चेक करके एक मदद दे रहे हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कुछ फोटोग्राफ में ये जो आसपास जहाँ पे जंगल है वहां पर खाना प्रोवाइड करते हैं, राशन दे रहे हैं इस तरह बच्चों को, लोगों को, गरीब लोगों को, आदिवासी, इस तरह के उत्तन और भाईंदर का एरिया है दोस्तों। ये मतलब कहीं ना कहीं पूरी मुंबई या पूरे देश में देख सकते हैं लोग अपने अपने लेवल पर मदद कर रहे हैं। देख सकते हैं ये जॉन सरकार है, जैसा उनका वीडियो मैसेज सुना आपने, तो ये अपने लेवल की मदद है। इनका एनजीओ है हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन एनजीओ है और काफी 2011 से काम कर रहा है। तो ये अभी भी काम कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं और प्रोटोकॉल है सरकार का कि ये मोबाइल यूज नहीं कर सकते इस समय, तो ये हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है। इसी कारण से मैं दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। उसके पहले मैं हमारे जो चेयरमैन है महासेवा के रमेश प्रभु जी को इन्वाइट करूंगा। प्रभु सर को कहूंगा, अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु सर, हमारा जो फार्म टू होम और ये महासेवा का जो अभियान है कोविड-19 के, तो ये जरा शेयर करें ताकि अनुराग शर्मा जी को पता चले और तमाम जो फेसबुक पे लोग देख रहे हैं उनको पता चले। धन्यवाद सुनील जी। महासेवा एक महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर संस्था है। लगभग लास्ट 20 साल से हमारे साथ 60,000 कोऑपरेटिंग सोसाइटी महाराष्ट्र का जुड़े हुए हैं। जिस तरह से एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या एक राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट या एक देश लॉकडाउन की एक पालना कर रही है, उसी तरह से हम यही देखते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी एक छोटा लेवल में, ग्रास रूट लेवल का एक सिविक बॉडी जैसे ही है, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो परिवार रहते हैं, उनका देखभाल करना। तो हम यही कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन का हमने टास्क फोर्स बनाया कोविड-19 के लिए। उसके बाद हर हाउसिंग सोसाइटी को हम यही बता रहे हैं कि आपके अंदर यंगस्टर्स को लेकर आप एक कोविड टास्क फोर्स बनाइए, ताकि आज डिजिटल का दुनिया में यंगस्टर्स लोग अच्छे तरह से एक व्यवहार कर पाते हैं, लोगों में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये टास्क फोर्स का जो असर है बहुत अच्छा हुआ है और मुझे खुशी हो रहा है कि बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटी ने अपना अपना टास्क फोर्स बना लिया। ये बनाने का फायदा ये हुआ कि जितने भी सीनियर सिटीजन है उनको डिजिटली ऑर्डर करके
जो भी एसेंशियल कमोडिटी मंगा लेना, तो एक सोशल डिस्टेंस अच्छे तरह से मेंटेन करना और हर सोसाइटी के अंदर एक अच्छे तरह से एजुकेशन करने के लिए एक पहल हुआ है। उसके बाद जैसा हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में खास करके किसानों का हालत बहुत खराब है। ये जो कोविड-19 के पहले भी किसान लोग आत्महत्या कर रहे थे क्योंकि उनका जो फसल है उसका जो योग्य मूल्यांकन मिल नहीं रहा है और मिडलमैन जो बहुत कुछ कमा के लेके जा रहा है। इस सिलसिला में जब राज्य का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है, सुभाष देसाई इंडस्ट्री मिनिस्टर है और बाकी अन्य जितने भी समाज कार्यकर्ते करते हैं उनसे बात किया तो बोले कि आप इतने सब एनजीओ चलाते हैं, हाउसिंग सोसाइटी है, तो आप क्यों ना एक फार्म टू होम एक कॉन्सेप्ट के लिए आप थोड़ा पहल करें और एक सॉफ्टवेयर बनाया जाए। तो ये एक जिसको हम बोलते हैं प्रोत्साहन को लेकर, इंस्पिरेशन को लेकर हमने शीतल नातू जो एक सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है उनको पकड़ा। उन्होंने एक फार्म टू होम का संकल्पना जो हमारा विषय है उसको निज रूप में अमल में लाया, तो इम्प्लीमेंट किया। आज हमारे पास फार्म टू होम का एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध है और मुझे खुशी हो रही है जो अक्षय तृतीया का दिन 26 अप्रैल 2020 को इस प्लेटफॉर्म को एक्चुअली उद्धव ठाकरे जी उद्घाटन कर रहे थे। उस दिन कोविड-19 का जो लाइव प्रोग्राम उनका रहने की वजह से टीवी में वो नहीं आ पाए, लेकिन सुभाष देसाई जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है, इंडस्ट्री मिनिस्टर, फिर अनिल देसाई एमपी, फिर विनोद गोसाळकर साहब, बाकी अन्य बहुत सारे लोग आके उस फार्म टू होम का जो वेबसाइट है उसको उद्घाटन किया। आज हम अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी और उनका जो मेंबर्स है उनको रजिस्ट्रेशन करने का संकल्पना किया है और हम लोग अभी तक कम से कम 25-30 सोसाइटी तो रजिस्टर किया है। अभी हमारा एक सिलसिला रहेगा, लगभग 10,000 हाउसिंग सोसाइटी, मुंबई में लगभग 40,000 हाउसिंग सोसाइटी, 25% हाउसिंग सोसाइटी आने वाला एक हफ्ते के अंदर हम उसको रजिस्टर करेंगे। उसके बाद जितने भी फार्मर्स है उनका डायरेक्ट प्रोड्यूस हम हमारा वेबसाइट में अपलोड करेंगे। इस तरह से फार्म टू होम का एक संकल्पना है। मैं चाहता हूँ जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक में या यूट्यूब में या बाकी का जूम प्रोग्राम में, मैं उनको अनुरोध करूंगा इस फार्म टू होम का इसमें आप रजिस्टर करिए। इसका वेबसाइट का एड्रेस है farm2home.online और उसके बाद आपको एक लिंक मिल जाएगा जिसमें आपका सोसाइटी रजिस्टर करने के लिए, और वो एक्टिवेट करने के बाद आपका सोसाइटी रजिस्टर हो गया, आपका नाम से रजिस्टर हो जाएगा। आपका पर्सनल नाम से भी रजिस्टर कर सकते हैं। और मैं आपको इतना ही करूंगा कि ये जो प्रयास हम कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। और आखिर में सीएम रिलीफ फंड में हो या डोमेस्टिक वर्कर का डाटा इकट्ठा करके लेबर डिपार्टमेंट में देने का हो या सोशल डिस्टेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमने हर एरिया वाइज व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में डिप्टी रजिस्टर का आदमी है, म्युनिसिपल ऑफिसर को भी हम जोड़ने का कोशिश करेंगे, पुलिस को भी उसमें जोड़ेंगे। इस तरह से उस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी पदाधिकारी है उनको हम जोड़ते जाएंगे और इस तरह से आपसे हम सहयोग करेंगे। जहाँ भी सोसाइटी अपना व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहते हैं वो हमारा जो महासेवक है दोनों का नाम सुनील शर्मा जी बताएंगे, उनका नंबर देंगे, आप उनको संपर्क साधिए ताकि वो आपको अपना एरिया का व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड करेंगे। उसमें बहुत सारा गवर्नमेंट का जेन्युइन सर्कुलर है वो हम आप तक पहुंचाने का पूरा कोशिश करेंगे। और अनूप शर्मा जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि घर में बैठे बैठे भी वो बहुत कुछ समाज कार्य कर रहे हैं और यदि हमारे जैसे लोग ऐसे काम में सहायक नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो इस एक पहल में मुझे लगता है कि महासेवा के तरफ से और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के तरफ से और तमाम लोगों के तरफ से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे आपका अच्छे काम को शुरू रखिए और हमारे से जो भी सहयोग लगेगा हम आपके साथ करने के लिए हमेशा कटिबद्ध है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यस सर। और अनुराग जी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा जी कि जो हाउसिंग सोसाइटी में जो रह रहे हैं खास करके चेयरमैन सेक्रेटरी वो भी एक समाज सेवा कर रहे हैं, उनको एक जी प्रोत्साहन के लिए
आप किस तरह से आह्वान करेंगे, उनको किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे। एक दूसरा, जो भी फार्म टू होम का जो ऑनलाइन जो मुख्यमंत्री का एक संकल्पना था, शेतकरी जो आज फसल बनाया है और आम है, ग्रेप्स है, कलिंगड़ है, सब सड़ रहा है किधर, जी खेत में, क्योंकि जी ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है और एपीएमसी वगैरह मार्केट बंद हो चुका है। आप और हमारे जैसे लोग घर में बैठे बैठे भगवान के दुआ से कुछ ना कुछ खरीदना चाहते हैं और हम ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या जो शेतकरी माल नहीं ला पा रहे, उसकी वजह जी से उनका माल सड़ रहा है। मतलब इसको लेकर जो मुख्यमंत्री ने जो हमें आदेश दिया, उस हिसाब से हमने फार्म टू होम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध किया। उसमें किस तरह से आप लोगों को आह्वान करेंगे, सीएम रिलीफ फंड में योगदान देने के लिए आप किस तरह से आह्वान करेंगे, ये 2-3 चीज। और तीसरा और आखिर, डोमेस्टिक वर्कर जिनको आपने बहुत सही ढंग से बताया, मेड सर्वेंट्स है, बाकी का लोग है, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशन स्कीम देना चाहते हैं, उनसे कोई प्रीमियम नहीं लेना चाहते। और कोविड-19 का जो जिससे ये हुआ है, उनको भी कुछ न किधर कुछ अनुदान देना चाहते हैं। तो उनका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं। तो हम हर एक घर में जो काम करने वाले हैं, उनका भले फ़ोन नंबर है, उनका नाम है, उतना भी वो प्रोवाइड करते हैं, तो जी उनको किधर न किधर अनुदान मिल सकता है। तो लोगों से मैं आपसे विनती करूँगा, एक आह्वान करने के लिए, ऐसे लोगों से कि उनका डाटा दिया जाए, उनको जी कोई भी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, किसी तरफ से उनको क्या बोलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। कई बार लोगों को ऐसा लग रहा है डोमेस्टिक वर्कर का डाटा देने से वो हमें बताएँगे पीएफ भरो, ईएफ भरो और ये करो, वो करो, फिर आप पगार बढ़ाओ। ऐसे कभी ना कभी सर्कुलर आएगा, हमारे ऊपर कार्रवाई होगा। इस डर से कोई भी वर्कर का डाटा नहीं दे रहे। हालाँकि जी आप उनको अनुदान नहीं दे सकते, लेकिन नाम देने से गवर्नमेंट का 1 करोड़ 70 लाख करोड़ का जो अनुदान का एक पैकेज है, वो लाने के लिए उनको डाटा चाहिए। वो डाटा का प्रावधान करने के लिए भी आप किस तरह से आह्वान करेंगे? ये 2-3 चीज़ से आपसे मैं विनती करूँगा सर। थैंक यू। डेफिनेटली रमेश जी, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। हम तो बहुत छोटे से खिलाड़ी हैं इस फील्ड में। डेफिनेटली आपने अपना सारा जीवन दिया हुआ है और मैं यहाँ पे मीडिया, फेसबुक और सुनील जी के थ्रू जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ जहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, आप पहुंचने की कोशिश करिए और किसी न किसी तरीके से हर एक इंसान की भी अगर आपने मदद करने की कोशिश करी, तो उस इंसान की कहीं न कहीं दुआएँ आपको मिलेंगी। मैं नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लाखों लोग हैं इस दुनिया में जो कि कोशिश कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आप अपने घर में ही कोई वर्कर काम करता है, उसका नाम, डिटेल्स कहीं न कहीं रमेश जी तक पहुँचाइए ताकि उनके पास एक डाटा इकट्ठा हो और वो जो भी सेवा करना चाह रहे हैं, जो भी मदद पहुँचाना चाह रहे हैं, लोगों तक वो मदद पहुँचे। मैं भी कोशिश करूँगा अपने सोशल मीडिया के ज़रिए, अपनी सोसाइटी ग्रुप के ज़रिए कि हम ये बात लोगों तक पहुँचाएँ, फैलाएँ ताकि अगर हर इंसान 2 इंसान का भी नाम लेकर के उनके नाम डेटा देगा हमें, तो हमारे पास काफ़ी अच्छा डेटा इकट्ठा होगा और हम उन तक मदद पहुँचा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही रमेश जी ने कि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमें मदद कहाँ पहुँचानी है, तो हम पहुँचाएँगे कैसे? लाइक हम जब अनाज बाँटने के लिए निकल रहे थे, तो हमें नहीं पता था कि हम इस सर्विस में नहीं रहे हैं। लेकिन नहीं, हमने कई जगह पर लोकल जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो लोकल सेवा करने वाले लोग हैं, हमने उनके ज़रिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों का पता लगाया और उन तक राशन पहुँचाया या मदद पहुँचाई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास डिटेल हो कि कौन प्रॉब्लम में है, किसको ज़रूरत है, तभी हम या हमारे जैसे आप रमेश जी जैसे लोग अपनी सेवा वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो भी कर सकता हूँ इसमें मदद मैं करूँ। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से कि अपने पास से अगर आप ₹100 का भी दान सीएम फंड में डालते हैं, लोगों की मदद के लिए तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें लगता है कि ₹100 कुछ नहीं होते हैं, लेकिन जब जहाँ लाखों लोग ₹100 भी निकाल कर देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से कहीं न कहीं गवर्नमेंट को भी एक मदद मिलेगी ऐसे टाइम पे जिस समय पूरी दुनिया बंद है। जहाँ सारे बिज़नेस बंद है, रेल बंद है, फ्लाइट बंद है, सारे काम बंद हैं। तो कहीं न कहीं हमें हमारी तरफ से मदद करनी है गवर्नमेंट की कि हमारा देश आर्थिक व्यवस्था की तंगी में ना आए और पूरा हमारा सहयोग उनको मिले। तो ये 2 गुज़ारिश है आपसे। रही बात लोगों तक मदद पहुँचाने की, मैं कोशिश करूँगा कि लाइक मेरे जो भी फैन्स हैं, फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं चाहूँगा कि सुनील जी के थ्रू मुझे रमेश जी की डिटेल्स मिले,
उनके ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स मिले, ताकि मैं उसको अपने सोशल मीडिया पे शेयर करके जिस भी प्रकार से लोगों तक पहुंचा सकता हूं, उनकी खबर को मैं जरूर पहुंचाऊंगा, उसकी कोशिश जरूर करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुराग जी, धन्यवाद। एक अच्छा पुण्य का काम है उन जो अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर्स है उनका डाटा गवर्नमेंट तक पहुंचाकर उनको एक मदद की अपील हम करें, एक मदद करें, पुण्य का काम करें उनका जी। डाटा देकर। लेकिन लोग डर रहे हैं, शंका कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन वो गरीब लोगों की मदद बहुत पुण्य का काम होता है इस तरह जी। का। और अनुराग जी, मैं जानना चाहूंगा जो फार्म टू होम का कॉन्सेप्ट है, फार्म टू होम एप्लीकेशन डिजिटल को जैसे प्रमोट किया जा रहा है, तो फार्म टू होम भी एक डिजिटल का हिस्सा है, और ऐसा डिजिटल का हिस्सा जो खेतों में जो किसान है उनको तो बेनिफिट होगा ज्यादा से ज्यादा, डायरेक्ट कंज्यूमर को फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट्स और ग्रोसरीज वगैरह सामान मिलेंगे। नो डाउट, नो डाउट सुनील जी, ये इसके बारे में बहुत ही अच्छा आइडिया है फॉर्म टू होम। मैं आई थिंक आज मैंने जाना है, इसी तरह से जब ये चीजें बाहर निकलेंगी, लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो और भी लोगों को मालूम चलेगा। मेरे 1 लाख फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं उस पर डालकर ये कोशिश करूंगा कि वो उन 1 लाख लोगों तक ये बात पहुंचे, और जब वो 1 लाख लोग अपने ही सोशल मीडिया पे अगर वही चीज शेयर करेंगे, तो ऐसे करोड़ों लोगों के बीच में ये बातें पहुंचेंगी। और कहीं ना कहीं जो मकसद है फॉर्म टू होम, गरीब किसानों की जरूरतों को उनके हिसाब से उन तक पहुंचाने का, वो ये जो सफर है शुरू किया है रमेश जी ने, वो डेफिनेटली कामयाब होगा। और एक यही जरिया है सिर्फ कि हम आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, और एक यही जरिया है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। तो हम कोशिश करेंगे शुरुआत अपने आप से करें, तो डेफिनेटली दुनिया तक ये बात पहुंचेगी और लोगों तक मदद पहुंचेगी। निश्चित ही ये बात हर जगह पहुंचेगी। और मुंबई का सुनील जी, यस, ये फार्म टू होम का जो ऐप हमारा इनॉग्रेशन किया था, जो हमारे मंत्री है सुभाष देसाई, उसका वीडियो में प्ले करता हूँ तो अनुराग जी को पता चलेगा। बिल्कुल आप हमारे जो सीनियर मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे जी, मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने खुद पहुंचाया उनको, और उन्होंने क्या उनके शब्द थे, ऐसे इसी तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए जूम के माध्यम से उन्होंने लॉन्च किया इस एप्लीकेशन को, वो वीडियो दिखाते हैं सीनियर मिनिस्टर सुभाष देसाई जी। देसाई साहेब, आपण हा जो उपक्रम घेतलेला आहे, त्यामुळे वी आर बिल्डिंग मिसिंग लिंक बिटवीन द फार्मर्स अँड कंझ्युमर्स. एपीएमसी आहे की कृषी उत्पन्न बाजार समिती, ती सुरू होण्यासाठी खूप प्रयत्न झालेले आहेत आणि चालू पण आहे. तरी सुद्धा त्यांना काही अडचणी येतात, आणि त्याच्यामुळे काही वेळा माणसं मिळणं किंवा इतर काही अडचणीमुळे 100% कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून सेवा मिळायला थोडासा वेळ लागतोय. आपण ह्या ज्या गोष्टी आता करतायत की शेतकऱ्याचा त्यांनी उत्पादन केलेला माल, त्याच्यात भाजीपाला, फळफळावळ, इतर शेतमाल असोसिएशनची गरज पूर्ण उतरल्यामुळे त्याचबरोबरीनं सेवा तर ह्या ज्या यंत्रणा आहेत आणि सुभाष लाला साहेबांनी यात लक्ष घातले, तेजेंद्र त्यागी यांनी लक्ष घातले, विनोद घोसाळकरांसारखे सहकार क्षेत्रात काम करणारे क्षेत्रात, या सगळ्यांच्या एकजुटीमुळे आणि परस्पर सहकार्यामुळे आज लॉकडाऊनच्या काळामध्ये जेव्हा ग्राहकांना काही वस्तू मिळण्याच्या बाबतीत अडचणी होत आहेत, तर त्यांच्या दारापर्यंत हा जर ताजा शेतमाल आला आणि तो परत वाजवी दरामध्ये, तर खरोखरच ग्राहकांना फार मोठा दिलासा मिळणार आहे आणि या लॉकडाऊनचा जो काळ आहे तो सुसह्य होईल. आणि त्यामुळे ह्या उपक्रम मनापासून देतो. माझ्याकडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य आपल्याला लागत असेल तर आपण अवश्य सांगा. आम्ही सर्वजण आपल्या बरोबर काम करायला तयार आहोत, आम्हाला त्याचा आनंद होईल. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. एकच मिनिट मी आपल्याला सांगतो. आमच्याकडे सर विषय असा आहे, शेतकऱ्यांचा आता गेले 8 दिवसापासून आम्ही शेतकऱ्यांचा फेडरेशन बरोबर जोडलेलो आहोत. जवळपास डॉक्टर संजय पठारे सुद्धा इथे आहेत. त्यांच्याकडे जवळपास 700 वेगवेगळ्या फार्मर प्रोड्युसर सोसायटीचं देखभाल करतायत.
ते ऍडवायझर म्हणून IMF आणि इव्हन महाराष्ट्राला लागलेले आहेत. सर अडचण एकच आहे, त्या आपल्याकडून दूर होण्यासारखं आहे. शेतकऱ्यांचं जे मात आहे ते गाडी भरून पोलीस नाकेवर थांबवतात. तर आम्ही त्यांना आमच्याकडून पत्र देऊ, त्यांना आम्ही पूर्णपणे सांगू आणि जे काय आमचं यामधून बिल वगैरे निर्माण होणार आहे, पैसे दिलेले आहे, हे सर्व आम्ही त्यांना पूर्तता देऊ. तेव्हा पोलिसनी त्याला न अडवता, त्या कलेक्टरनी त्याला न अडवता ते गाडी मुंबईमध्ये येण्यासारखा एक व्यवस्था आपल्याला करायला लागेल. तर त्यांना मी रिकॉर्ड देऊ, पूर्णपणे कागदपत्र देऊ. सर मी सांगतो यांच्या बाबतीत काय केलं पाहिजे. येस सर. आपला जिथून शेतमाल येणार आहे, हो सर. ती जिल्हे आणि ती जे सांगितले आम्ही शासनाच्या पातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांना संपर्क करू आणि त्यांना त्याची नावं देऊ की हे लोक आहेत, यांचा शेतमाल येणार आहे. मुंबईमध्ये असेल, नवी मुंबई असेल, ठाणे असेल, या ठिकाणी आपल्याला गाडी नंबर देता आले तर फारच उत्तम. पण गाडी नंबर देऊ, गाडी नंबर देऊ, ड्रायव्हरचं नाव पण देऊ. फर्स्ट क्लास. एवढे जर तपशील मिळाला तर आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना नक्कीच त्या ठिकाणी सूचना देऊ की अशा प्रकारची वाहनं जी शेतमाल घेऊन येत आहे त्या सगळ्यांना तुम्ही परवानगी द्या येण्याची. म्हणजे हे सगळं एकंदरीत सुरळीत होईल. पण त्यामुळे तो तपशील आहे तो आपण आपल्या फार्मर प्रोड्युसर कंपन्या ज्या आहेत त्यांच्याकडून हा तपशील मिळवा आणि हा एका ठिकाणी आपण गोळा करून त्याचं जर कोऑर्डिनेशन इथून सहज होतील. तो देखा किस तरह से हम किया है उद्धव ठाकरे जी, उनके सीनियर सुभाष देसाई जी ने इस फार्म टू होम के कॉन्सेप्ट को उन किसानों को, ग्राहक उपभोक्ता, उनको एक दिलासा मिलेगा, इस आगे भी जारी रहेगा। तो ये एक पहल है, ये शुरुआत हुई अभी अक्षय तृतीया के दिन। मैं अपील करता हूँ, ये फेसबुक पे लाइव हो रहा है, सुनील शर्मा और सीए रमेश प्रभु दोनों की आईडी पे लाइव हो रहा है, इसे कनेक्ट करें, ज्यादा हमारे साथ बने हुए हैं और अच्छे अभिनेता अनुराग शर्मा जी, आप जुड़े रहिए। अनुराग जी, मैं आगे इस ओवरऑल जो है इसमें यही कहना चाहूंगा, जोश वाली लाइन है कि माना विपदा में हर मानव का मन जरा घबराता है। जो विपदा है आज कोविड-19 की, माना विपदा में हर मानव का मन जरा घबराता है, पर सच तो यह है साहस और संघर्ष से ही हर जंग जीता जाता है। और सच तो यह है जीता जाता है। और ये जो जंग है कोरोना वायरस के खिलाफ हमारी जंग, इस तरह की अपील करते हुए दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं। अनुराग जी जुड़े रहिए। मैं हमारे जो सहयोग कहूंगा, जो आप सबसे बड़ी चीज है, दूर स्टूडेंट और अन्य लोग जो फंसे हुए थे उनको सरकार ने दिलासा दिया है कि वो अपने अपने गांव, अपने अपने राज्य में जा सकते हैं। तो सरकार ने ये भी व्यवस्था की है कि साथ में आप मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जरूरी, यदि जाएंगे आपको, तो उसके लिए काफी देख सकते हैं आप न्यूज चैनल तमाम लोगों पे। तो हमारे बोरीवली में पुरोहित हॉस्पिटल है, स्क्रीन पर शेयर करूंगा मैं, पुरोहित हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा काम करे, फ्री ऑफ कास्ट, फ्री मुफ्त में ये मेडिकल सर्टिफिकेट मुहैया करवा रहे हैं। हमारे जो सांसद हैं गोपाल शेट्टी, उनके नेतृत्व में हो रहा है ये। डॉक्टर पुरोहित है, महेश पुरोहित, और उनकी टीम है डॉक्टर राकेश गुर्जर की, वो तमाम। और आज भी दोस्तों अभी मेरी जस्ट बात हुई 11 बजे के पहले 5 मिनट, उन्होंने, मैंने बोला आप कनेक्ट होइए, बोले सर मैं कैसे कनेक्ट होऊंगा, लेकिन मेरे पास 2000 लेबर्स हैं जिनका सर्टिफिकेट देना शाम तक। हमारा काम 9 से 5-6 बजे तक का रहता है। तो मैं कल या जब भी टाइम मिलेगा, डॉक्टर, ये पुरोहित हॉस्पिटल है बोरीवली में, बोरीवली वेस्ट में, देख सकते हैं आप, फोटोग्राफ लेबर्स जो बाहर के माइग्रेट लेबर्स है, उन लोगों को डॉक्टर महेश पुरोहित खड़े हैं। ये प्रेरणा ली, इन्होंने आह्वान किया था हमारे सांसद गोपाल शेट्टी जी, नॉर्थ मुंबई के, उन्होंने उनके आह्वान पर माना और इस तरह से तमाम सर्टिफिकेट इन्होंने कल या परसों से करीबन 400-500 सर्टिफिकेट कल दिए और आज उनका आंकड़ा है 2000 इनके पास रजिस्ट्रेशन आए, तो 2000 लेबर्स का और जो स्टूडेंट है इन लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहे हैं निःशुल्क, फ्री ऑफ चार्ज दोस्तों। तो एक ऐसे लोगों को हम जोड़ रहे हैं, ज्यादा कनेक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये कल जुड़ेंगे, आज तो नहीं जुड़ पाए, इनके पास काफी काम है, तो कल जोड़ेंगे पुरोहित हॉस्पिटल के डॉक्टर महेश पुरोहित जी को। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, आज इस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाते हुए मैं पार्थ सारथी जी को इन्वाइट करूंगा।
हमारे पार्थ जी वाइस चेयरमैन है महासेवा के, उनको इनवाइट करूंगा, बताएं वो कि किस तरह से ऑनलाइन। दोस्तों इस लॉकडाउन का आप यूटिलाइज कर सकते हैं, समय का सदुपयोग कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए। महासेवा के ऑनलाइन कोर्सेज क्या है? नहीं, पार्था जी अवेलेबल नहीं है, तो विशाल बामणे आपको जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है उसके बारे में जानकारी देंगे। और उसके बाद मैं विशाल जी को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, अनिल देसाई जी ने जो फार्म टू ऑनलाइन फार्म टू होम के बारे में क्या बताया वो भी आप प्ले कर दीजिए। या बिल्कुल, मिस्टर विशाल बामणे हमारे सहयोगी बताएं ऑनलाइन कोर्सेज और खासदार अनिल देसाई ने क्या कहा फार्म टू होम के बारे में। मैं खासदार अनिल देसाई जी ने क्या बताया वो फर्स्ट वीडियो प्ले करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अनिल देसाई साहेबांना मी आमंत्रित करतो. देसाई साहेब, आपण ह्या सर्व प्रेझेंटेशन बघितलं, आमचं एक वाटचाल बघितलं, तर आपण आपला मनोगत याच्यात व्यक्त करून आम्हाला शुभेच्छा द्यावा. त्याचपणे सीएम ला सुद्धा जल्दी लवकर जोडायचा प्रयत्न करावा असा माझा आग्रह. We'll be trying on that one, but it's a very good initiative from farm to home. आणि ज्या गोष्टी I've seen the presentation, it's a very, if it is successful, it will be successful. It should be a successful movement. So it will be the greatest consumer movement in Maharashtra. Not only Maharashtra, it should be pan-India. तुम्ही जसं सांगितलं तसं. आणि यामध्ये ज्या काही गोष्टी आहेत त्या कसं येत जातील. No project or nothing which comes, any product which comes, I mean, it is never a foolproof. It has to innovate. It has to go through improvement. आणि जसे जसे ट्रायल अँड एरर्सच्या याच्यामध्ये येतील त्याने मला विश्वास आहे that this will be a major movement, as I think Colonel Tyagi or somebody said, that it will be a game changer. It should not be on the lines of APMC market or present market conditions, how the things are handled and how farmer is put to disadvantage, so as the consumer, end consumer also. So you have taken enough initiative, enough of all kind of measures to see that both ends will be gaining out of it, will not be put to loss, and ultimately a better society will prevail, and that will show the unity also which is required, that this change will itself show the strength of Mumbai, Maharashtra and entire India. I wish you all the best. आणि तुमच्या बरोबर असलेले शीतल नातू आणि those who have taken, and those who are unsung heroes, or those who are working behind the curtains, all the best to them. And Shiv Sena will be at your service, as Uddhavji has been taking great initiative in every aspect, where Maharashtra should be, as it is called, a progressive state. It will be number one, no doubt. But unitedly, we can make much more bigger things. Whenever Shiv Sena is needed, we will be there. And our corporators, the way you have explained, that corporators and our office bearers, they will be taking initiative in this. It will be a responsibility, joint responsibility, and it will be a task, it will be a duty of ours to make our society strong. Thank you very much, and all the best to you. Whenever our service is needed, we are at your service. Thank you. जवळपास लाईव्ह आहे, मला वाटतं कमीत कमी 1000 सोसायटी वाले बघत असतील. तर आपण गृहनिर्माण संस्थाचा कोविड-19 बाबतीत काय आवाहन करणार? एक. दुसरं, काय काय त्यांनी प्रिकॉशन घ्यावा आणि कशा पद्धतीने त्यांनी आमच्या महाराष्ट्राला जे आता खास करून मुंबईमध्ये ज्या अडचणी निर्माण होत आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी कसं समोर यावा. तर आपण आपलं आव्हान चांगलं केलं तर जरा बरं झालं असतं. नक्कीच मी करेन. या प्लॅटफॉर्म वरून आपण ही संधी दिली त्याबद्दल बरोबर धन्यवाद. आज आपण बघतोय वेगवेगळे नेते, शिवसेना पक्षप्रमुख आणि शिवसेना पक्षप्रमुख असतानाही जे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आहेत ज्या पद्धतीनं तळमळीनं आव्हान करतायत, तेच आव्हान आज एक सैनिक म्हणून मी सुद्धा करतोय, आपल्याला एक साधा नागरिक म्हणून करतोय. Not as a leader or not as a member of parliament, but as a responsible citizen म्हणून. ज्या गोष्टी आपण बघतोय, स्टे होम, स्टे सेफ, आज ज्या गोष्टी सोशल डिस्टन्सिंग वगैरे या आहेत
ज्या गोष्टी जे नियम कायद्याद्वारे केले गेलेले आहेत, प्रधानमंत्री सांगतायत किंवा मुख्यमंत्री सांगतायत, याचं तंतोतंत पालन करणं गरजेचं आहे. कारण हे एपिडेमिक एवढं इझी नाही आहे आपल्याला वाटतं तसं, की लॉकडाऊन म्हणजे 3 मेच्या नंतर मग काय. हा जो संसर्ग होत आहे, ज्या पद्धतीनं आकडे वाढत आहेत, अमेरिकेसारखा प्रगत देश ज्या पद्धतीनं आज हाताळायला असमर्थ ठरल्यासारखं वाटतं, की किती अमेरिकन नागरिकांच्या याच्यात आहे, त्यांचे प्रेसिडेंट सुद्धा त्या पद्धतीनं हे करत आहेत. इथं त्या प्रमाणामध्ये जी मेजर्स घेतली गेलेली आहेत, दोज मेजर्स आर प्रूव्हिंग इफेक्टिव्ह. एव्हरी सिटीजन शुड गो बाय दॅट. ही स्टे होम, स्टे सेफ, सोशल सर्वप्रथम या व्यवसायाची पार्श्वभूमी काही वर्षापूर्वी रिअल इस्टेट व्यवसाय हा अत्यंत तेजीत होता. घराच्या किमती या गगनाला भिडल्या होत्या. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्याबाहेर या घरांच्या किमती गेल्या होत्या. जसं लाट वर गेली की आपोआप make that to happen with the society. We need you as well as we need strong society. So please remain inside doors. Be at home and be safe. एवढंच हे सांगतो. कोविड-19 वर आपण नक्कीच विजय प्राप्त करू. तो प्राप्त करण्याचा मार्ग हा तुमच्यामधनं आपल्यामधनं जातो. So let us work as COVID yoddhas and let us do success to this entire thing which is being taken up by Uddhavji and प्रधानमंत्री. तर आपण त्यांच्याबरोबर सहकार्य करू. आजच्या या उपक्रमाला प्रमुख करू. आपण आणि आपल्या सहकार्यांनी ही संधी दिली त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आपण सगळे कोविड-19 जिंकू आणि एक सशक्त असा मुंबई, सशक्त असा महाराष्ट्र आणि सशक्त भारत निर्माण करूया. बिल्कुल, ये थे शिवसेना के दमंग और यंग सांसद हैं अनिल देसाई जी, और खास से एकदम उद्धव ठाकरे जी के, जैसा उन्होंने कहा कि शिवसेना इस फार्म टू होम को पूरी तरह से सपोर्ट करती है. कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है आप बताइए हमें. तो प्रभु सर, बहुत बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसकी तारीफ हर जगह हो रही है. मैं आगे इनवाइट करूंगा हमारे सहयोगी विशाल बामने को कि वो पार्थ सारथी आगे. यस, हमारे वाइस चेयरमैन महासेवा के मिस्टर पार्थ सारथी जी आ चुके हैं. तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा किस तरह से ये लॉकडाउन करते आप इस समय में भी एज ए कंसल्टेंट, एज ए रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर में आ सकते हैं. ऑनलाइन कोर्स करके आप इसमें अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं. वो ऑनलाइन कोर्स क्या है और किस तरह से आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट इसमें बताने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूं मिस्टर पार्थ सारथी जी को. पार्थ सारथी जी, स्वागत है आप. या थैंक यू सुनील शर्मा जी. थैंक यू, स्वागत है सबका. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई एम पार्थ सारथी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र सोसाइटीज वेलफेयर एसोसिएशन. इस लॉकडाउन में अभी सभी लोगों ने अपना अपना राय दिया, अपना अपना ओपिनियन दिया, अपना अपना सहयोग करने का जो निश्चित हमने लिया है और प्रयत्न जो कर रहे हैं हम लोग, उसके साथ साथ में महासेवा ने ये भी डिसाइड किया है कि नॉट ओनली द कंट्रीब्यूशंस एंड व्हाटएवर इज पॉसिबल फ्रॉम आवर साइड, हम लोग घर में बैठे बैठे हमारा नॉलेज को भी कैसा एनरिच करें, हाउ टू गेट मोटिवेटेड बाय गेनिंग सम नॉलेज आउट ऑफ बीइंग एट होम. तो महासेवा ने क्या किया है, महासेवा ने काफी कुछ नॉलेज ओरिएंटेड और स्किल ओरिएंटेड बहुत सारे कोर्सेस शुरू किए हमने, जिसमें अगर आप देखेंगे प्रिडोमिनेंटली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हिसाब से जो फार्म टू होम ऑनलाइन है और बाद में डोमेस्टिक वर्कर का डेटा है, ये इसमें तो हम लोग सहयोग दे रहे हैं जितना जितना पूरा हमसे हो सके. उसके साथ साथ में थोड़ा सा नॉलेज गेनिंग एस्पेक्ट में भी हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग ऑनलाइन कोर्सेस कंडक्ट करेंगे थ्रू दिस पर्टिकुलर Zoom this platform and also through any other platform which is possible. उसमें हमने दो तरीके के ऑनलाइन कोर्सेस डिजाइन किए हैं. एक है जो प्रोफेशनल्स के लिए ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें जो भी प्रोफेशनल एक्टिविटी में प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व है हाउसिंग सेक्टर में, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एडवोकेट्स है, आर्किटेक्ट्स है, इंजीनियर्स है या एनी अदर प्रोफेशनल, वो लोग क्या कर सकते हैं कि हमने हमारा एक ऑनलाइन सीरीज हमने शुरू किया है जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को लेकर के, एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के हमने 3 कोर्सेस ऐसे डिजाइन किए हैं, जिसमें फर्स्ट कोर्स है हमारा कन्वेंस और डीम कन्वेंस का. सेकंड कोर्स जो रहेगा वो रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट का, और तीसरा जो कोर्स है वो रहेगा ऑडिटर्स, जो अभी नया ऑडिटर मैनुअल अभी इंट्रोड्यूस हुआ है लेटेस्ट ये साल का, उसके रिलेटेड में 3 कोर्स है. तो डिफरेंट प्रोफेशनल्स के लिए आप देखेंगे
तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स है, सेट हमने तैयार किया है, और एनी प्रोफेशनल can actually come and join and get educated in this particular scope of work. क्या होता है कि any society and most of the societies in Mumbai, यहाँ पे ये problems face हो रहा है कि the conveyance aspect, the conveyance नहीं होता है वो society का, तो how to get the conveyance of the land done in the name of the society, which is a very big challenge which most of the societies are facing in Mumbai particularly. So about 60 to 70% societies in Mumbai do not have conveyance in their name. लैंड ओनर के नाम पे अभी भी लैंड है, एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डेवलपमेंटल एक्टिविटी कुछ हो नहीं पा रहा है वो सोसाइटीज में. सो व्हाट वी हैव डन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कोर्स इज द कन्वेंस एंड डीम कन्वेंस कोर्स, व्हिच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एंड एनरोलिंग पीपल इन दैट. सेकेंडली, वंस कन्वेंस डीम कन्वेंस इज देयर, देन वी हैव द सेकंड कोर्स व्हिच इज द डेवलपमेंट, द रीडेवलपमेंट एक्टिविटी एंड द सेल्फ रीडेवलपमेंट एक्टिविटी, जो हमारा तरफ से इनफैक्ट वी हैव आल्सो कम आउट विद द कंपेंडियम फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट, wherein Mr. Ramesh Prabhu and Mr. Subhash Lala, ex-IAS, Government of Maharashtra, they are co-authors for that particular book. So, वो book that also has been authored by them, and it's a complete guide for how to go about redevelopment and self-redevelopment. तो उसके बारे में भी हमने second course किया है. And the third course is regarding the auditors, audit manual जो आने वाला है, and new जो introduce हुआ है, उसके बारे में जो जानकारी है, CS, Chartered Accountant, GDCS, all types of auditors. So these three courses are designed as per the professionally how they are engaged, activities कैसे कैसे वो लोग कर रहे हैं. So anybody and everybody are most welcome to come and join these courses. ये 500 rupees का ही है ये course, 3 hours का session रहेगा, and the total complete knowledge will be given. आपको scope of work से लेके क्या करना है, क्या documentation, everything will be made known to you, and you will be trained in all such aspects. And these courses are going to be conducted mostly predominantly by C.A. Ramesh Prabhu himself, so you can understand what knowledge you can gain out of all these courses, firstly. Secondly, the second part of the course which I was talking about is the cooperative education and training, which is actually a mandatory thing which required under the act itself. MCS Act under section 154B6 actually tells that each and every society members, committee members, normal members, everybody needs to be trained once in a year in this cooperative education and training. What happens in this cooperative education training is you are trained about all the aspects of the day-to-day functioning of a society, how the managing committee should function, what are the roles and responsibilities of individual members, then everything and anything related to the cooperative society, like how flats are transferred, how memberships are transferred, what are the different types of problems which can arise in a cooperative society, what are the various documents, registers which need to be maintained. Each and every aspect will be dealt with. This is also a 2.5 to 3 hour session, and this is actually a mandatory thing. Each and every society has to conduct this session. It is compulsory for all the members to get educated, and they also are collecting a fund, education fund, from all the members. So that particular fund needs to be, the expenditure of that fund needs to be done towards this education and training program. So we have also started that education and training program for all the societies. That is also through the online platform, and many societies have already conducted those education programs in the last week or so. So I again come and appeal to all the individuals, professionals, and societies, cooperative housing societies, to educate people more and more about such activities which Mahaseva is conducting on a regular basis throughout the year. Get enrolled and get educated, and be equipped with whatever knowledge about the cooperative sector is required. So it's an appeal, it's a humble request as well, that more and more people should come join these courses, and during this lockdown period get the most benefit out of all this. Thank you very much, and I hand over back to Mr. Sunil Sharma. थैंक यू वेरी मच पार्थसारथी जी. जैसा आपने ऑनलाइन कोर्स को गागर में सागर भर दिया, एकदम शॉर्ट एक स्वीट, दोनों बताया आपने कितना इम्पोर्टेंस है. कुछ फेसबुक पे सर के जो चाहने वाले हैं वो कमेंट कर रहे हैं, तो और ये रेगुलर कमेंट्स आते रहते हैं फेसबुक पे, बहुत इंक्वायरी भी होती है बाद में, जो लोग देखते हैं पहले देखते हैं. तो दोस्तों आज की इस कॉन्फ्रेंस को मैं यहीं पे मतलब अंजाम विराम देता हूं, और मैं आपको बता दूं कि ये कोविड-19 की फाइट है, इसमें हम रेगुलर 11 बजे से आगे जितने लोग हमसे जुड़ते हैं, हमारे जो एक्टर है, टीवी एक्टर शायद अनुराग शर्मा, वो लेफ्ट हो चुके नहीं है, तो
देखा आपने, फार्म टू होम हो या ऑनलाइन कोर्सेज हो या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करने के लिए हो दोस्तों, या फिर किसी प्रकार की मदद कनेक्ट करना है, डोमेस्टिक वर्कर्स का डाटा देना है, तमाम ये पहल हमारी तरफ से चल रही है दोस्तों। तमाम जो लोग जुड़े, पार्टिसिपेट जुड़े, उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और उन सभी को यही कहूंगा, फेसबुक पे तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारा जो स्पीकर जुड़े अनुराग शर्मा, उनका धन्यवाद। और आगे बढ़ते हुए इस आगे आखिरी में लास्ट में यही कहूंगा सबका धन्यवाद करते हुए कि आप तूफान, ये तूफान है कोविड-19 दोस्तों, आप तूफान को शांत नहीं कर सकते, कोशिश व्यर्थ है। आप तूफान को शांत नहीं कर सकते, कोशिश व्यर्थ है, आप स्वयं को शांत कीजिए। थर्ड लॉकडाउन है, आप स्वयं को शांत कीजिए, मतलब घर में रहिए, आप स्वयं को शांत कीजिए, तूफान खुद चला जाएगा। आज नहीं तो कल निश्चित ही जाएगा तूफान कोविड-19 के नाम का। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। दोस्तों कल फिर 11 बजे मिलेंगे नए सब्जेक्ट, नए विषय के साथ में। जब तक आपके दोस्त और होस्ट को इजाजत दीजिए। धन्यवाद सभी का, जितने फेसबुक पे लोग जुड़े वितना, और तमाम जितने पार्टिसिपेट जुड़े, उन सभी का धन्यवाद। कल मिलेंगे, धन्यवाद, थैंक्स टू ऑल।